अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ क्लास 9 का जो इस्लामियत का गेस्ट पेपर है 2025 के लिए वो शेयर करूँगा, ठीक है। और इसके अलावा मैंने इसी चैनल पे क्लास 9 का जो उर्दू का गेस्ट पेपर है और क्लास 9 का जो मैथ्स का गेस्ट पेपर है और क्लास 9 का जो केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर है वो ये कि मैं शेयर कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखा उसका लिंक आपको ये कि मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ जाके ये कि उसको देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह क्लास 9 का जो असाइनमेंट का गेस्ट पेपर है उसको ये कि डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। इसके अंदर हम इंशाल्लाह इसके ये कि कुरानी आयत देखेंगे, इसकी हदीसें देखेंगे, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे और इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन थे वो देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को ये कि पूरा देखें ताकि आप लोगों को बाद में कोई कन्फ्यूजन वगैरह ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको ये कि डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास कुरानी आयत का तर्जुमा और इसकी तशरीह। तर्जुमा आता है आप लोगों के पास इसका शॉर्ट में और तशरीह आती है आप लोगों के पास इसकी लॉन्ग के अंदर। ये आप लोगों ने कहाँ से करनी है, ये आप लोगों ने करनी है बुक पेज नंबर 7 to 29 और 20। इसका मतलब ये है कि आपके पास पुरानी आयत 20 है और आपको ये पेज नंबर 7 to 29 पे मिल जाएंगे। आप वहाँ से ये कि इनको सारी की सारी कर लीजिएगा, इसमें से एक भी नहीं छोड़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, मैंने इसी बारे में लिखा हुआ है नॉट 5 years और 10 years, ओनली प्रैक्टिस। इसका मतलब ये है कि आप लोग 5 year और 10 years से करके मतलब ये मत समझिएगा कि हमने ये कर ली हमारी बोर्ड एग्जाम के अंदर इसी में से आएंगी। उसमें यह कि बिल्कुल टोटली रिस्क है, ये कि आ भी सकती हैं और ये कि नहीं भी आ सकती। आप ये कि 5 year और 10 year को ये कि सिर्फ प्रैक्टिस वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। उनके अंदर जो कुरानी आयत वगैरह आई हुई है आप उनकी ये कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो पास पेपर में नहीं आई हुई वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा, ये बिल्कुल टोटली रिस्क का क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए ये। तो इसको आप ये कि पूरी 20 की 20 कुरानी आयत कीजिएगा। अगर आप ये नहीं करेंगे पूरी 20 की 20 तो आपको एग्जाम्स के अंदर मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। मैंने आपको खैर बता दी, बाकी अब आगे आपकी मर्जी है कि आप अपने एग्जाम को किस तरह से लेके चलते हैं। तो तर्जुमा तो आप लोगों ने इस तरह से करना है और तशरीह आप लोगों ने किस तरह करनी है। तशरीह के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि उनकी प्रैक्टिस वगैरह करनी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है 20 की 20 तशरीह आप लोगों से ये कि याद नहीं होंगी। तो इसके आप लोगों ने प्रैक्टिस वगैरह किस तरह से करनी है, इसके आप लोगों ने प्रैक्टिस वगैरह इस तरह से करनी है। कोई भी आपने कुरानी आयत ली, उसका आपने ये कि तर्जुमा याद किया और आपने एक बार ये कि उसकी जो बुक के अंदर तशरीह दी हुई है उसको एक बार पढ़ी और उसके बाद आप लोगों ने ये कि उसकी प्रैक्टिस करी। इस तरह आप लोग ये कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और आपको ये कि उसमें से तशरीहें खुद से खुद याद होती जाएंगी, आपकी पॉइंट्स ये कि उसके अंदर डेवलप होते जाएंगे। और वैसे भी अब आप लोग क्लास 9 के अंदर पहुंच चुके हैं, 8 तक ये कि रट्टा मार मार के अब ये कि खुद से लिखना सीखें, ऑन से लिखना सीखें, वरना आपको ये कि आगे जाके बहुत मुश्किल होगी। और वैसे भी अब ये रट्टा मारने का ये दौर नहीं है कि आप रट्टा मार रहे हैं, वैसे भी इतना सिलेबस वगैरह होता है प्रैक्टिस वगैरह का और उसके अंदर आप ये कि 20-20 सेक्शनों का रट्टा मारें तो ये पॉसिबल चीज़ें नहीं होती, ठीक है। इसको आप ये कि प्रैक्टिस करें। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। प्रैक्टिस इस तरह से करनी है, कोई भी कुरानी आयत ली, उसका ये कि तर्जुमा याद किया और उसकी ये कि एक बार पूरी तशरीह को अच्छी तरह से पढ़ा और उसकी ये कि प्रैक्टिस शुरू कर दी लिखनी। जहाँ पर से बुक से देखा जो पॉइंट नहीं आ रहा फिर उसको ये कि दोबारा से लिखा, फिर जहाँ पर से एक बार बुक से देखा उसको ये कि फिर दोबारा से लिखा। इस तरह आप ये कि 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तशरीह लिखना खुद से भी आ जाएगी और आपको ये कि पॉइंट भी खुद डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। इस ऑप्शन को फॉलो कीजिएगा लाजमी। और तर्जुमे ये कि पूरे 20 के 20 याद कीजिएगा। उसके अंदर तो ये कि ज़ाहिर बात है कोई ऑन वर्डिंग वगैरह नहीं होती, वो तो पुरानी आयत के तर्जुमा है, वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका हदीस का तर्जुमा और तशरीह। ये आपको मिलेंगी बुक पेज नंबर 38 to 56 और 25। आपके पास जो है 25 अहादीस हैं और आपको ये मिलेंगी पेज नंबर 38 to 56 पे। इसमें भी आप लोगों ने जितनी भी अहादीस हैं उन सब का आप लोगों ने तर्जुमा याद कर लेना है, ठीक है। एक भी अहादीस नहीं छोड़नी। इसमें भी मैंने लिखा हुआ है कि नॉट 5 years और 10 years, ओनली प्रैक्टिस। इसका मतलब भी यही है कि आप लोगों ने 5 year और 10 years को सिर्फ प्रैक्टिस वगैरह के लिए यूज़ करना है। उन पर आप लोगों ने ये कि बिल्कुल वो नहीं हो जाना डिपेंडेंट कि सब कुछ जो आएगा इसी में से आएगा एग्ज़ाम वगैरह, हम बस ये करके चले जाते हैं। उसमें आपको ये कि नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं है कुछ भी। क्योंकि अगर हल्का सा भी एग्ज़ाम घूमा, आप वहाँ पर ये कि परेशान हो जाएँगे कि अब हम क्या करें। तो इसका बेहतर हल यही है कि आप ये कि पूरी 25 अहादीस का जो तर्जुमा है उसको ये कि याद करके जाएँ, ताकि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम्स के अंदर कोई मुश्किल ना हो। और इसकी भी तशरीह आप लोगों ने इसी तरह करनी है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताई है ऊपर कुरानी आयत वगैरह की तशरीह का। आपने पहले इसका तर्जुमा याद करना है, उसकी आप लोगों ने एक बार पूरी तशरीह को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसकी ये कि 2 से 3 बार उसकी प्रैक्टिस करनी है।
फिर इंशाल्लाह ये कि वो आपकी बिल्कुल पक्की हो जाएगी, आपको उसमें ये कि लिखना भी आ जाएगा और आपके उसके अंदर ये कि की पॉइंट भी डेवलप हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये कि की पॉइंट याद किया करें, रट्टे वगैरह नहीं मारा करें। की पॉइंट से मुराद कि जैसे कौन से ऐसे पॉइंट है जिसको मैं अपने दिमाग में रख के उसकी पूरी तशरीह लिख सकता हूँ, ये होते हैं आप लोगों के पास की पॉइंट्स। और वैसे भी कौन सा आप लोगों की ये कोई एडवांस इंग्लिश है या कोई आप लोगों की कोई एडवांस उर्दू है या कोई हार्ड सब्जेक्ट है। सिंपल आप लोगों की ये कि इस्लामियत है जिसमें आप लोगों के पास दीन की बातें वगैरह होती हैं, उसको आपने पढ़ना है और लिखना है और आपकी अपनी ज़बान के अंदर है, उर्दू के अंदर। तो इसमें तो आप लोगों को ये कि मुश्किल होनी भी नहीं चाहिए। अपनी ये कि खुद से लिखने की जो पावर है उसको डेवलप करें, इससे आपको ये कि आगे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, इंग्लिश के अंदर भी, उर्दू के अंदर भी। इससे आप ये कि बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं आगे जाके, ठीक है? तो इसको आप लोग ये किस तरह से कीजिएगा, जिस तरह आप लोगों को मैंने बताई हैं कि तर्जुमे आप लोगों ने याद करने हैं, अहादीस के भी और कुरानी आयत के भी, और तशरीह को आप लोगों ने प्रैक्टिस कर करके याद करना है, उनके की पॉइंट्स को याद करना है, ठीक है? ये 2 चीज़ें हमारे पास क्लियर हो गई। अब हम ये कि इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं आगे। अच्छा जी, तो हम डिस्कस करते हैं अब इसके मुख्तसर सवालात, मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चंस। यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं अपने पास, जिसमें से कुछ पास पेपर के और कुछ मैंने एक अपने इम्पोर्टेंट लिखे हैं इसमें। तो उनको ज़रा देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास, ईमान का मफ़हूम बयान करें। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के पास, इबादत किससे कहते हैं और इबादत के चंद तकाज़े तहरीर करें। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के पास, अल्लाह ताला की ज़ात अल्लाह वाबदी है, वज़ाहत करें। फोर्थ क्वेश्चन है, नबी या रसूल किसे कहते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, ईमान कामिल की पहचान क्या है, इसको तहरीर करें। सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास, जिहाद के 3 मकासद बयान करें। सेवन क्वेश्चन है, दावत तबलीग के असरात को मुख्तसरन बयान करें। एट क्वेश्चन है, ग़ज़वा बदर कब और क्यों हुआ। नाइन क्वेश्चन है हमारे पास, हिजरत की फजीलत बयान करें। बाकी हम ये कि आगे और देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन है, अशर मुबशरा के नाम तहरीर करें। 12 क्वेश्चन है हमारे पास, इल्म की अहमियत से मुताल्लिक़ कुरान करीम की कोई एक आयत और इसका तर्जुमा तहरीर करें। 13 क्वेश्चन है हमारे पास, कुरान करीम अदल व इज्तिमाई के बारे में क्या रहनुमाई करता है। 14 क्वेश्चन है हमारे पास, हज़रत इमाम हुसैन सल्लल्लाहु ताला अन्हा का सिलसिला नस्ब बयान करें। 15 क्वेश्चन है हमारे पास, हज़रत इमाम हुसैन ने एक आदमी के वज़ू को किस तरह दुरुस्त करवाया। 16 क्वेश्चन है हमारे पास, हज़रत मोहम्मद राशिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रोज़ा धनी का लक़ब क्यों दिया गया। 17 क्वेश्चन है हमारे पास, मक्की और मदनी सूरतों का फ़र्क तहरीर करें। 18 क्वेश्चन है हमारे पास, कुरान मजीद के हुकूक व अदब बयान करें। बाकी हम ये कि आगे और भी देख लेते हैं। अच्छा जी, 14 क्वेश्चन है हमारे पास, कुरान मजीद के फ़ज़ाइल के मुतालिक कम से कम 2 अहादीस बयान करें। 20 क्वेश्चन है हमारे पास, सूरह रहमी से क्या मुराद है, इसको बयान करें। 21 है, कुरान करीम में यतीमों के माल में खयानत करने वालों की क्या सज़ा बयान की गई है। 22 क्वेश्चन है हमारे पास, अल्लाह ताला से मदद मिलने की चंद सूरतें तहरीर करें। अच्छा जी, 23 क्वेश्चन है हमारे पास, इस्वा किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके लग़वी मायने क्या हैं। 24 है हमारे पास, रावी से क्या मुराद है, इसकी वजाहत करें। 25 है हमारे पास, ज़िक्र अल्लाह से क्या मुराद है, इसको तहरीर करें। 26 है हमारे पास, तकमील ईमान के 3 उसूल बयान करें। 27 है, रोज़ा किन लोगों पर फ़र्ज़ है और रोज़े की फजीलत से मुतालिक कोई एक हदीस तहरीर करें। 28 है हमारे पास, हुस्न इखलाक से क्या मुराद है, इसको भी तहरीर करें। 29 है, इखलास से क्या मुराद है, इसको तहरीर करें। 30 है हमारे पास, पड़ोसी की इक़साम बयान करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, जो कि मैंने आप लोगों के लिए निकाले थे, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए 2025 के एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको ये लाजमी कर लीजिएगा। आई थिंक ये 30 क्वेश्चन ही है, हाँ, ये 30 क्वेश्चन को आप ये लाजमी कर लीजिएगा। बाकी अब हम ये कि इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अब आ गए हमारे पास इसके तफसीली सवाल तो जवाबात, ये आप लोगों ने कौन कौन से करने हैं, हम ये कि इसको भी ज़रा पढ़ के देख लेते हैं। तो फर्स्ट पे आप लोगों ने करना है, इबादत के आम ज़िंदगी पर असरात तहरीर करें। सेकंड आप लोगों ने करना है, इबादत की अहमियत व अफादियत तहरीर करें। ये शुरू के 2 क्वेश्चन ये पास पेपर के अंदर भी आए हुए, तो इनको आप ये कि ज़रा लाजमी कर लिएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, दावत तबलीग के मराहिल और उसूल क्या हैं, इसको आप तहरीर करें। ये भी आई थिंक पास पेपर में भी आया हुआ है, आई थिंक आया हुआ है, हाँ, 2024 में या 2023 में आया हुआ है एक बार, इसको भी आप कर लिएगा लाजमी। सारे ये इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, कुरान पाक का तारुफ और इसके जो है चंद खूबियाँ बयान करें। और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, जिहाद के मायने और मफ़हूम और इसकी शराइत तहरीर करें। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हदीस की इक़साम और हमारी ज़िंदगी पर सुन्नत से मरतब होने वाले असरात तहरीर करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे 2025 के लिए, जो कि मैंने आप लोगों के साथ जगह शेयर कर दिए। अच्छा, सेक्शन सी के अंदर आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा एक सवाल और आता है, नोट के नाम से।
आपको ये कि वो 3-4 उसमें से नोट के नाम लिख देता है और उसमें से आप लोगों को कहता है कि आप उसमें से कोई भी एक नोट तैयार करें। तो हम ये कि इसके ज़रा नोट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखे हुए हैं, हम ज़रा इसको पढ़ कर देख लेते हैं। तो पहले आप लोगों ने करना है सहाबा किराम के फ़ज़ाइल, सेकंड आप लोगों ने करना है हिजरत मदीना, थर्ड आप लोगों ने करना है हज़रत इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल, फोर्थ आप लोगों ने करना है इल्म की अहमियत व फजीलत, फिफ्थ करना है आप लोगों ने अक़ीदा रिसालत, और सिक्स करना है आप लोगों ने अक़ीदा तौहीद, सेवन्थ पे करना है आप लोगों ने अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर नोट तैयार करें। तो ये आई थिंक 7 नोट मैंने निकाले जो कि आपने 2025 के एग्जाम्स के लिए लाजमी करने हैं। ये अगर आप ये नोट कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके 2025 के अंदर जो भी नोट वगैरह आएंगे आपके ये कि इंशाल्लाह इसमें से अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये कि इनको लाजमी कर लीजिएगा। बाकी अब हम ये कि इसके एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं, वो आप लोगों ने कौन से करने हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोग करिएगा 2022 के एमसीक्यूज मतलब के पास पेपर से, और 2023 के करिएगा पास पेपर से, और 2024 के आप लोगों ने करने हैं पास पेपर से। ठीक है, ये 3 ईयर के आप लोगों ने एमसीक्यूज लाजमी 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 कर लेने हैं। इसमें से आपके पास देखिए एमसीक्यूज आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और सेकंड आप लोगों ने करना है एमसीक्यूज बुक से, और नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस, मतलब कि जो चैप्टर हो गए रिड्यूस उनके एमसीक्यूज ये कि मत कीजिएगा। बाकी जो चैप्टर आप लोगों के पास ये कि इंक्लूडेड है उनके जो बुक के लास्ट में एमसीक्यूज दिए हुए हैं उनको आप ये कि लाजमी लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह इंशाल्लाह ये पास पेपर करके और ये बुक के करके आप लोगों के ये कि इंशाल्लाह एमसीक्यूज भी अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये कि सब कुछ डिस्कस कर लिया कि आप लोगों ने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से करने हैं, इसकी कुरान हदीस किस तरह करनी है, तशरीह किस तरह लिखनी है, और आप लोगों ने इसके जो है एमसीक्यूज कौन से करने हैं, हमने ये कि ओवरऑल सब कुछ डिस्कस कर लिया। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने की और गाइड करने की। बाकी अगर फिर भी आप लोगों को कोई बात समझ ना आई हो तो उसका ये कि आप मुझसे कमेंट में आके पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह वहाँ पर भी ये कि गाइड कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।